आप सभी को नमस्कार। मैं राजकृष्णा अपने इस आइडियल शिक्षक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रूट वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली कंपटीशन में देखने को मिलेंगे और आओ इसको हम समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। और अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक आसान क्वेश्चन करते हैं। ये लो भाई, उसी क्वेश्चन का ये आसान टाइप है। पहले इसको समझते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। भी देखिएगा, क्वेश्चन था हमारा कि रूट में दे रखा है ये 72 दे रखा है प्लस, फिर रूट में 72, फिर प्लस 72 रूट में, और ऐसे कहाँ तक लास्ट इन्फिनिटी तक दे रखा है। ये आगे बंद नहीं होगा, लगातार चलती रहेगी वैल्यू ये। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है, जो अंदर नंबर लिखा है, यहाँ पर जो नंबर लिखा है, आपको इसको ऐसे फैक्टर करने हैं जो लगातार फैक्टर हों, जिनके बीच में एक का डिफरेंस हो। केवल कितना डिफरेंस हो? एक का। तो करिएगा, यहाँ पर कितना बनेगा? 8 गुणे 9, 8 गुणे 9 बना है भाई। हाँ, अब इसके बाद हमें ये देखना है यहाँ पर क्या है, प्लस। अगर प्लस का साइन है तो हमारा जो आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर होगा, जिसका आंसर बनेगा 9। अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस हुआ होता तो फिर हमारा आंसर छोटा वाला छोटी जो वैल्यू होती है वो हमारा आंसर होता है। इतना आसान था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन समझते हैं। ये प्लस वाला एक और हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इस नंबर के ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस कितना हो 1, जिनका डिफरेंस कितना हो 1। तो करिए भाई, कितना बनेगा? 6 गुणे 7 42, 6 गुणे 7 42। अब हमें देखना है यहाँ पर साइन किसका लगा? प्लस का साइन। अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा, कितना बनेगा? 7। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? 7। बिल्कुल आसान है भाई। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस बार हमने जो क्वेश्चन लिया है, अभी तक तो हमने प्लस वाला क्वेश्चन लिया है, अब हमने माइनस का क्वेश्चन लिया है। क्या है? माइनस का क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। अगर माइनस हुआ तो छोटा वाला उत्तर, छोटी वैल्यू बनेगी, वही उसका आंसर बनेगा। तो 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1। तो करते हैं भाई, कितना बनेगा? 4 गुणे 5, 4 गुणे 5। अब जो इसका आंसर बनेगा आपका, छोटा आंसर बताया भाई, माइनस है, साइन देखो माइनस है, माइनस है तो छोटा वाला आंसर। माइनस मतलब कम और प्लस मतलब ज्यादा, माइनस मतलब कम, प्लस मतलब ज्यादा, तो हमारा छोटा आंसर कितना बनेगा? 4। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा भाई क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है माइनस का, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। ये लो, एक और क्वेश्चन है माइनस का। 56 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1। तो इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 7 गुणे 8, 7 गुणे 8 कितना हुआ? 56। साइन देखो किसका? माइनस का। माइनस है तो छोटा वाला हमारा आंसर रहेगा, तो आंसर लेंगे कितना? 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 7। उम्मीद करता हूं ये भी समझ आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन, हाँ, पीछे वाला क्वेश्चन ये क्या होता है, बच्चे जनरली इस क्वेश्चन को रट लेते हैं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को रट लेते हैं। हर किसी को क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, जो बच्चे तैयारी करते हैं, जहां तक सभी को क्वेश्चन आता है। लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ, बच्चे कंफ्यूज हो गए। ये क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो फिर ये नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन आप। तो देखिएगा, अब हमें इसके फैक्टर फिर से वही चीज है, कितना लिखा? 15 प्लस 2, फिर रूट लगाया, फिर 15 प्लस 2, फिर रूट लगाया। रूट जो है 2 जो है रूट से बाहर है रूट, और कहां तक? इनफाइनाइट तक लगातार नंबर चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कॉन्सेप्ट हमें वही लगाना है, इस नंबर के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो? 2। ये वाला नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो? ये वाला नंबर कितना है? नंबर 2। ये वाला नंबर कितना है? 2, जिनका डिफरेंस 2 हो। भाई पीछे वाले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में भी वही कर रहे थे। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, इसलिए इनका डिफरेंस कितना? 1। यहाँ पर 1 है, इसलिए डिफरेंस 1 है। पीछे भी देखो, और यहाँ पे डिफरेंस 1 ही रहा होगा, इसलिए इनका डिफरेंस हम 1 लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो
इसमें जो है यहाँ पर 2 है, तो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर कितना हो, 2 अंतर होना चाहिए। तो कितना बनेगा भाई 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 कितना हुआ 15, 2 का डिफरेंस है, 3 गुणे कितना हुआ 5। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, जो यहाँ पे नंबर होगा उसके बराबर डिफरेंस लेना है। अब देखें प्लस है तो बड़ा वाला आंसर कितना बनेगा, आंसर इसका आंसर लेंगे 5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 5 आंसर हुआ। ये वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान तरीके से देखो हो गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन है भाई, 70 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जिनका अंतर कितना हो 3। तो कितना बनेगा 7 गुणे 10, 7 गुणे 10, 7 गुणे 10 हुआ। अब हमें साइन देखो कौन सा प्लस, तो आंसर बड़ा वाला आएगा, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस 3 है क्या, हाँ बिल्कुल 3 डिफरेंस है। तो ये हमारा आंसर हुआ इसका कितना, इसका आंसर बनेगा 10। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। थैंक यू वेरी मच।